हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आई होप आप सभी को परसेंटेज सीरीज में बहुत ही मजा आ रहा हो और ये परसेंटेज सीरीज आपके लिए एक यादगार सीरीज बनाने में मेरी पूरी की पूरी कोशिश है। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और इस 2 लेक्चर में मैंने आपको जो भी बेसिक कवर होता है परसेंटेज में, वो पूरा का पूरा डेफिनेशन के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू कवर कराया है। अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेवल के क्वेश्चंस, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कुछ कन्वर्जन्स। जैसे कि देखिए दोस्तों, जो 1/6 होता है वो 16:2/3% होता है और बाकी सब तो हम लोगों को जनरली याद रहते हैं, लेकिन 1/6 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1/7 भी इंपॉर्टेंट है। 14:2/7% होता है। 1/8 12.5% होता है। 1/9 11:1/9% होता है। 1/12 देखिए 1/6 16 सही 2/3, तो 1/12 हो जाएगा इसका आधा 8:1/3%। और 1/15 कितना होता है 6:2/3%, 6.66%। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कुछ और कन्वर्जन्स बताए थे, जैसे कि 1/8 से 3/8 कैसे निकालते हैं, 5/8 क्या होता है, 7/8 क्या होता है। फिर दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कल के दिन, क्या कि सर 1/9 जो होता है वो 11.11% होता है, या 11:1/9% लिख सकते हैं। तो 11.11 में हमें देखने को मिलता है कि इसमें सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है। तो अगर कहीं पे 77.77% लिखा है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन में क्या है 7/9। अगर 1/11 को देखेंगे तो वो 9.09% होता है। मतलब अगर मैं 5/11 निकालता तो 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई होता, इसमें भी होता, तो फिर 45.45% होता। मतलब 2 डिजिट्स रिपीट कर रही है। तो मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 63.63%, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है भाई, 2 डिजिट्स रिपीट कर रही है और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 7 में, तो 9 7 63 होता है। तो ये आ गया 7/11, मतलब 1/11 9.09, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जब 2 डिजिट रिपीट करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन में 1/11 है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखो, 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई कह रहा है। तो फिर x का कितना प्रतिशत y है, देख लेते हैं भाई। 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर कह रहा है 40% ऑफ x प्लस वाई के। तो भाई देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट सकता है, बिल्कुल 0 से 0 भी कट सकता है। तो 5x और इधर 4x, तो इधर आएगा, या फिर लिख लो 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y। तो भाई कितना हो जाएगा, 4x इधर जाएगा तो केवल x बचेगा, 5y उधर जाएगा तो 9y हो जाएगा। तो y अपॉन x कितना आ जाएगा, देखिए y अपॉन x निकालना है तो x को यहां ले जाएंगे और 9 को नीचे ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1/9। तो बोल रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो y है 1 और x का, तो मैंने बोला था जिसके में भी का या से लगा होता है, x का कितना प्रतिशत, तो वो नीचे आता है। तो देखो कितना है, y इक्वल टू 1/9 x है। तो 1/9 टाइम्स है, और 1/9 परसेंटेज में कितना होता है, 1/9 इंटू 100, ये होता है 11 सही 1/9%। तो आंसर कितना आ गया, बी आ गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। देखो यार दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो भाई कितने शब्द हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्दों से मिलके बना है ये, है ना, 10 अल्फाबेट से मिलके बना है। अगर पीएच 2 बार है, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों जगह एफ लिख दिया, यहां पे भी एफ लिख दिया, यहां पे भी एफ लिख दिया, तो कितने शब्द हो गए अब तो सर बीच के 6 और इधर 1 इधर 7, तो 1 8 हो गए, 7 और 1 8, तो 8 शब्द हो गए। पहले थे 10, अब हो गए 8। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है, तो भाई कितने की कमी हो गई, -2 की। प्रतिशत निकालना है तो पहले कितना था, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, देखो जो भी चेंज आता है वो लिखते हैं, डिवाइड बाय होता है ओरिजिनल वैल्यू। डिवाइड बाय क्या होता है मेरे भाई, ओरिजिनल वैल्यू। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा भी कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, चेंज कितने का आया सर, 2 का चेंज आया। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10 है, इंटू 100,
तो कितना आ गया, 20%, मतलब 20% का चेंज आ गया। तो आंसर हो गया इसका ए। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देखो यार दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पढ़ेंगे अच्छे से। दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है, दो संख्या जोड़ेंगे तो 520 आता है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, बहुत बढ़िया, तो दो प्राप्त संख्याएं, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। अगर ऐसा कर दे तो जो आएगा वो दोनों बराबर है। एक इक्वेशन 4% की कमी के साथ, दूसरी इक्वेशन 12% की कमी के साथ, वृद्धि के साथ, दोनों बराबर दे रखी है। तो भाई देखिए, जब भी ऐसा कहे कि 4% की कमी, 12% की वृद्धि, तो ये जो भी प्रतिशत का घटाना या बढ़ाना है, ये हमेशा 100% में से होता है। मैंने आपको बताया था कोई भी वस्तु जो है वो हमेशा 100% होती है ना, बिल्कुल सही बात। तो भाई जब 100% में से घटाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 100% माइनस 4%। 4% की कमी मतलब 100 में से 4% घटा दिया ऑफ एक्स, किसके बराबर है, 12% की वृद्धि, तो 100% प्लस 12% ऑफ वाई। और ये दोनों इक्वेशन आपको बराबर कह रखी है, दोनों बराबर है, दो प्राप्त संख्याएं बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 96% ऑफ एक्स बराबर 112% ऑफ वाई। तो हमने सीखा क्या इसमें, कि जो भी घटाना या बढ़ाना होता है वो 100 में से करना होता है। तो परसेंट से परसेंट गया। अब कौन सी ऐसी डिजिट है कि 96 और 112 दोनों को काट दे, 16 का पहाड़ा है ये, 16 छिंग 96 होता है, 16 छिंग 96 होता है, 16 सत्ते 112 होता है। तो 6x बराबर 7y आ गया। तो x अपॉन वाई कितना आ गया, x अपॉन वाई, देखिए y इधर जाएगा, 6 इसके नीचे जाएगा, 7 अपॉन 6 आ गया। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 6। कहा है कि दोनों संख्याओं का योग 520 है। तो भाई x प्लस y का योग मतलब 13 कितना है, 520 के बराबर कह रहा है। तो एक यूनिट कितना हो गया, 13 चौके 52, तो 40 हो गया। 520 को 13 से डिवाइड कर देते हैं, एक यूनिट 40 हो गया। बोल रहा है छोटा नंबर क्या होगा, छोटा नंबर कौन सा है सर, x और y में छोटा नंबर तो y है, y 6 है, तो 6 यूनिट कितनी होगी, 6 यूनिट हो जाएगी, 6 इंटू 40 मतलब 240। जी हाँ, तो इसका आंसर कितना आ गया, सी। सिंपल है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या 30% कम है, दूसरी संख्या 37% कम है। तो क्या करेंगे, ये दोनों की दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से कम है। तो भाई मैंने बोला था किसी भी संख्या को कितना मानना है, 100% मानना है। तो मान लीजिए जो थर्ड है, यहां पे लिख लेते थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड संख्या को मैं मान लेता हूं 100। पहली संख्या 30% कम है तो कितनी बची, 70 बची। दूसरी संख्या 37% कम है तो कितनी बची, 63 बच गई। अब पूछ रहा है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, मतलब ये दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी कम है। तो भाई कितनी कम है आप ही बता दो। तो चेंज कितने का है, 7 का, 7 का चेंज है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, पहली की तुलना में बोल रहा है, तो पहली क्या है, 70 है, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 70 से 100, 0 से 0 कटेगा, ये 7 से 10 ऐसे कट जाएगा, ये 10% आ गया। कितना आ गया, 10%। तो आंसर हो गया 10% वैल्यू कम है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जनरल क्वेश्चन है परसेंटेज के। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं बहुत ही मजेदार, देखो। तो देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट में क्या कह रहा है, इफ x% ऑफ ए नंबर इज एडेड या सब्ट्रैक्टेड, मतलब किसी नंबर का x% ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी और दूसरे नंबर a में से, तो रिजल्ट जो आएगा वो खुद ब खुद नंबर ही आएगा। ऐसा स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में देगा। हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको करने के अलग अलग मेथड हैं। मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा, नॉर्मल मेथड भी समझाऊंगा, और जिसे फॉर्मूला अच्छे से याद करने में आसानी होती है वो फॉर्मूला याद कर लेता है, उसकी रटंत विद्या अच्छी है, मेमोरी पावर अच्छी है, तो भाई वो फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट। फॉर्मूले से आपको बिना कुछ सोचे समझे कर लेना है।
तो अगर कोई नंबर का x प्रतिशत किसी दूसरे नंबर a में ऐड करे तो फिर नंबर इटसेल्फ होगा वो। अब वो नंबर होगा कितना, a इंटू 100/100 माइनस x जब नंबर को ऐड किया जाए, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो a इंटू 100/100 प्लस x। चलो एक बार क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 60% को, है ना, 36 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या के 60%, मतलब कोई संख्या है 60% ऑफ x, कोई संख्या का 60% को 36 में जोड़ा जाए, तो 36 में इस संख्या का जोड़ दिया, संख्या का 60% को 36 में जोड़ दिया तो वही संख्या बन जाएगी। तो भाई वो संख्या कितनी होनी चाहिए, संख्या तो 100% होती है, तो 100% ऑफ x। बस, तो अब आप ही मुझे बता दो, किसी संख्या का 60% में जब 36 जोड़ेंगे तो 100% बनता है, तो फिर 36 क्या हो गया उस संख्या का, 100 माइनस 60 40%। जी हाँ, 36 क्या हो गया, सिंपल सी बात है 40%। अब बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो अगर 40% किसी नंबर का 36 है तो 1% उस नंबर का 36/40 हो जाएगा। और कोई भी नंबर निकालने के लिए आपको क्या परसेंटेज निकालना होता है, 100% होती है हर एक नंबर, तो 100% क्या हो जाएगा, 36/40 इंटू 100। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या आ जाएगा, ये कटा 9 बार, ये कटा 10 बार, 10 से कटेगा 10 बार में, ये आ जाएगा 90। एक और बार समझो, कह रहा था किसी संख्या के 60% को, संख्या के 60% को 36 में जब जोड़े, 36 प्लस दिस संख्या, ये 60% बराबर है नंबर के, और वो नंबर क्या होता है, पूरा नंबर 100% होता है। तो भाई बताओ 60% ये रहा, 40% उस नंबर का और जोड़ दोगे तो 100% बन जाएगा। तो 36 कितना हो गया, 40%। तो 40% जब 36 है मेरे भाई, तो 100% वैल्यू निकालनी है, तो 100% कैसे निकाल लिया, 90 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन कराता हूं, देखो और क्वेश्चन कराता हूं, टेंशन मत लो। देखो यार, यहां पे क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो 85% को जोड़ दें अगर 75 में, तो क्या मिलेगा, परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो वो किसके बराबर मिलेगा, 100% के बराबर मिलेगा। वही संख्या, पूरा का पूरा नंबर तो 100% हो जाएगा। तो भाई बता दो 75 किसके बराबर है, 75 तो 15% के बराबर है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 15% 75 है। 15% उस संख्या की 75 है, तो 100% उस संख्या की कितनी हो जाएगी, तो 1% हो जाएगी 75/15, और 100% उस संख्या की कितनी हो जाएगी, 75/15 इंटू 100। बस काम खत्म। तो 75 और 15 तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये हो गया 5, 5 इंटू 100 500, मतलब वो नंबर क्या है आपका, 500 है। ठीक है, अब सर इसको फॉर्मूले से तो बताओ। तो देखो यार, फॉर्मूले से कैसे करना है, फॉर्मूले में बोला है जब ऐड करते हैं किसी नंबर का, तो वो नंबर निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। ठीक है, ए क्या है, वो नंबर, एक्स है परसेंटेज। तो देखो अगर इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे फॉर्मूले से, तो चुटकियों में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, नंबर इंटू 100, नंबर क्या है 36, वो ए की वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय, एडिशन वाले में सब्ट्रैक्ट होता है, देखो ये है फॉर्मूला, ए इंटू 100/100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस परसेंटेज कितना है 60, कितना आ गया 36/40 इंटू 100। तो देखो यही तो फाइनल बनना था, यहां पे भी हो गया क्वेश्चन खत्म, है ना। अरे वाह सर, खेल गए। तो भाई ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं भाई आसानी से। क्या करोगे, नंबर क्या है, नंबर है 75 इंटू 100, कितना परसेंट ऐड करके आया था 85%, तो उसको 100 में से घटा देना, 100 माइनस 85 कितना आ गया 75/15 इंटू 100। देखो वही तो बना था यहाँ पे 75 इंटू 15/100। तो ये है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, समझे भाई। तो इससे सीधे के सीधे आ जाता है 500, आंसर आ गया, राइट, यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, एक नंबर में 216 बढ़ाएं, एक नंबर में 216 ऐड करें, तो वो खुद का 140% हो जाता है। किसी संख्या को 216 से बढ़ाते हैं तो वो खुद की 140% हो जाती है। जैसे कोई नंबर लिखा है x,
उसमें अगर मैंने 216 ऐड कर दिया तो वो बन गया x प्लस 216। अगर वो नंबर को मैं 100% मानूं तो भाई 216 ऐड करने के बाद वो 140% हो जाती है। तो आप ही मुझे बताओ उसमें कितना ऐड हुआ है? 40% ऐड हुआ है। सीधी सीधी भाषा में किसी नंबर में 216 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर 100% से 140% हो गया। तो कितना परसेंटेज ऐड हुआ? 40% ऐड हुआ। कितना नंबर ऐड करने से? 216 ऐड करने से। सिंपल सी भाषा में क्या मतलब हो गया इसका कि 40% ऐड करना 216 के बराबर है। बस संख्या क्या है? तो संख्या होती है 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 216 बटा 40 इधर जाएगा इंटू 100 कर देंगे। वो संख्या क्या है? संख्या तो 100% है। तो बस खेल खत्म। कैसे जाएगा? देखो 0 0 कट गया, 4 से काट लो भाई, 4 पंजे 20 बच गया 1, 4 चौक 16, 54 इंटू 10 आ गया 540। जी हाँ, तो नंबर कितना आ गया मेरे भाई? 540, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो कंसेप्ट है ये एक बहुत ही बेहतरीन और बार बार रिपीट होने वाला कंसेप्ट है परसेंटेज का। ये है इनकम वाला कंसेप्ट। इसमें क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए यदि ए की आय या इनकम बी से x% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x/100 प्लस x इंटू 100%। ए की इनकम इज x% मोर तो बी की इनकम ए से कितना कम होगी। इसका उल्टा, अगर ए की इनकम x% कम है, x% लेस है बी की इनकम से, तो फिर बी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा होगी। तो उसके लिए लगेंगे x/100 माइनस x। देखिए परसेंटेज मोर कह रहा है तो जब मोर आता है तो नीचे प्लस आ जाएगा और परसेंटेज लेस दिया होता है तो नीचे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। ये फॉर्मूला भी है, मैं आपको नॉर्मल मेथड ही बताऊंगा और फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व करके बताऊंगा। जो भी आपको आसान लगे आप अपना सकते हो भाई। देखो यार, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है तो पहले तो हमें 24% समझना होगा, इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा। 24% देखो डायरेक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये 6 इंटू 4% है। 6 इंटू 4% क्या होता है? 100 बटा 25, 1/25, 1/25, 1/25 4% होता है, समझे। तो 6/25 हो गया। ये 24% कितना हो गया? 6/25। पहले बात तो आपको ये समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो होता है ये टोटल वैल्यू होता है या ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है। क्या कह रहा है? इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन इनकम ऑफ बी। ये बी लिख लो, ये ए लिख लो। तो ए बी की इनकम 25 अगर मान ली आपने, तो ए की इनकम 24% ज्यादा है। तो 25 से 24%, 25 का 24% क्या होता है? 6। 25 का 24% क्या होता है? 6। तो 25 में 6 ऐड करेंगे तो ए की इनकम आ जाएगी, क्योंकि ए की इनकम 24% ज्यादा है। तो 25 में 6 ऐड करोगे तो ए की इनकम आ गई 31। अब क्या कह रहा है? बाय व्हाट परसेंट बी, मतलब बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन इनकम ऑफ ए। मतलब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई देख लो खुद ही, ए से कितना कम है? 6 कम है। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज कितने का आया? 6 का। किस से कम है? ए की आय से कितना कम है? ए की आय से, तो ए की आय हो गया डिनोमिनेटर में, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो ए के कंपैरिजन में है, तो ए के रेफरेंस में, तो ए आ जाएगा नीचे। तो 6/31 इंटू 100, इससे आप सॉल्व कर लोगे तो इसको लिख सकते हैं 600/31%। इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पूछा है। तो आंसर आ गया डी, राइट। यस सर। एक और क्वेश्चन सिखाता हूं इस कंसेप्ट पे। देखो, ए की इनकम 40% लेस है बी से, ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 40% पहली बात तो कितना होता है? देखो 40% 20% होता है 1/5, तो 40% मतलब सिंपल 2/5। ए लिख लिया, बी लिख लिया। ए की इनकम इज 40% लेस देन बी, तो बी की आय क्या मान लेंगे? जो नीचे लिखा है वो 5 मान लेंगे। और ए की आय 40% कम है,
तो 5 का 40% कितना हो गया 2। तो 2 कम है तो ए की आई कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहां पे माइनस आएगा, माइनस करना है आपको। तो ए की आय 3 है, बी की आय 5 है। अब बोल रहा है हाउ मच परसेंट बीस इनकम इज मोर देन ए। तो भाई बताओ कितना चेंज आ रहा है +2। तो 2 का चेंज है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की आ जाएगी नीचे, चेंज आता है ऊपर, ओरिजिनल वैल्यू आती है नीचे। तो 2/3 इंटू 100 तो कितना आ गया 66.66%। 2/3 कितना होता है 66.66%। तो आंसर आ गया सी। अब सर फॉर्मूला भी तो बताओ, आपने फॉर्मूला भी बताया है तो वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल भाई देखो, और फॉर्मूला से तो एकदम चुटकियों में सीधे सीधे आंसर आ जाता है। एक और बार रिवाइज करवाता हूं फॉर्मूला। अगर किसी की आय ए की आय ज्यादा है तो x/100 प्लस x आता है, और अगर ए की आय कम है तो x/100 माइनस x आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे दे रखा है 24% ज्यादा। 24% ज्यादा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा x/100 प्लस x इंटू 100। 24 ऊपर, नीचे 100 प्लस 24 मतलब 124 इंटू 100। काम खत्म, क्वेश्चन खत्म भैया। यहीं पे 4 से काटोगे 4 6 बार, 4 से काटोगे 31 बार, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 6/31 इंटू 100। देखा भाई जादू, 600/31%। क्वेश्चन खत्म खल्लास। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है लेस देन, तो फॉर्मूला क्या बना सर, फॉर्मूला तो बन गया लेस देन वाले में क्या हो गया फॉर्मूला, x/100 माइनस x इंटू 100। तो कितना परसेंट लेस, 40% लेस। तो 40 ऊपर अपॉन 100 माइनस 40 मतलब 60, और इंटू 100, इसको लिख लेते हैं 60 इंटू 100। तो भाई ये कितना आ गया 2, ये आ गया 3, तो 2/3 इंटू 100 66.66%। अरे गजब, आ गया मजा। तो भाई फॉर्मूले से इस तरीके से आप सीधे के सीधे इस क्वेश्चन को पेल सकते हैं चुटकियों में, लेकिन फॉर्मूला फिर स्टैंडर्ड में ही लगेगा, सिर्फ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसी में लगेगा। थोड़ा भी इधर उधर चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन पता होना चाहिए फॉर्मूले के लिए क्या हो रहा है ना। जैसे ए की आय, ए और बी के बीच में कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो वो पता होना चाहिए। चलो देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूला से उड़ाएंगे। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो फॉर्मूला क्या हो गया x/100 प्लस x इंटू 100। 20% इंक्रीज कर दिया तो 20/100 प्लस 20 इंटू 100, तो 20/120, 20/120 कितना हो गया 1/6 इंटू 100। ये कट गया 6 बार में, और 1/6 कितना होता है 1/6 होता है, 16 सही 2/3%। आंसर कितना आ गया सी। खेल खत्म क्वेश्चन का, है ना। ओरिजिनल तरीके से करना चाहे तो वो भी कर सकते थे। एक नंबर को इंक्रीज किया 20% से, मतलब पहले नंबर 20% कितना होता है 1/5 होता है। तो कोई नंबर था 5, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो इस नंबर को इंक्रीज किया 20% से, मतलब +1 किया, तो 6 हो गया नंबर। नंबर पहले था 5, बाद में हो गया 6। ओल्ड है ये, न्यू है ये। अब क्या कह रहा है, द इंक्रीज्ड नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। अगर आपको अपने पुराने नंबर पे वापस जाना है तो बढ़े हुए नंबर को कितने से घटाएं, कितने से घटाएं, तो भाई पुराने नंबर पे वापस जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है 6 है। अब तो नंबर चेंज हो गया ना, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और कितने में से घटाएं, देखिए बोल रहा है मूल संख्या पर वापस जाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो बढ़ी हुई संख्या नीचे आ जाएगी। तो 1/6 इंटू 100 मतलब 16 सही 2/3%। इतना सब अगर खोपड़ी नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, तो डायरेक्टली आंसर रखो, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, है ना भाई। मजेदार चीज, यस सर। चलिए भाई अब मैं ले चलता हूं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट तो भाई हमारे घर से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो एक्सपेंडिचर या खर्चा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मूल्य इंटू खपत के। मान लीजिए कोई एक घर है, उसमें हर महीने 50 किलोग्राम राशन आता है, तो खपत है 50 किलोग्राम की। प्रति किलोग्राम राशन उनको 100 रुपए का पड़ता है, प्रति किलोग्राम राशन 100 रुपए का पड़ता है, तो मूल्य हो गया 100 रुपए प्रति किलोग्राम।
100 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य इंटू 50 किलोग्राम खपत है, तो 100 इंटू 50 5,000 रुपए का उनका खर्चा है। अब खर्चा उन्हें सेम रखना है अगले महीने का भी, लेकिन जो दाम है, जो प्राइस है, वो 100 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ के 150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। मतलब मान लीजिए कि पहले प्राइस थी 100 रुपए प्रति किलोग्राम, अब क्या हो गया है, 150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। पहले कंजम्पशन था कितना, 50 किलोग्राम, तो अब ये था 5,000 रुपए, और अभी भी क्या रखना है, 5,000 रुपए ही रखना है। तो अब आप ही मुझे बताओ भाई कि यहां पे क्या आएगा, कि सर पहले 100 इंटू 50 5,000 था, लेकिन अब 100 की जगह 150 हो गया है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कम वैल्यू आएगी। क्या 50 से कम आएगी? बिल्कुल 50 से कम वैल्यू आ पाएगी, आनी होगी तभी 5,000 रुपए आएगा। मतलब एक तरीके से उनको अपनी खपत क्या करनी पड़ गई, कम करनी पड़ गई। तो वही तो लिखा है कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट या सेम है तो कंजम्पशन और प्राइस, जो खपत है और जो मूल्य है, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाएगी, किसी क्वांटिटी की, किसी चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, तो कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा। अब निकाले कैसे इसको, तो देखिए बड़ा आसान है। प्राइस जो है उसका रेशियो लिख लीजिए, पुरानी वाली को नई वाली का। प्राइस क्या ले लीजिए, 100:150, मतलब 2:3 हो गया। प्राइस क्या चल रहा है, 2:3 चल रहा है। एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा 3:2। बस यही मेन चीज है, कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, कंजम्पशन हो गया 3:2। अब आप ही मुझे बताओ, पहले 3 था कंजम्पशन, अब 2 हो रहा है। 3 किसके इक्विवेलेंट है, 3 इक्विवेलेंट है 50 के। कहने का मतलब जो 3 है वो 50 किलोग्राम था पहले, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, अगर 3 यूनिट 50 किलोग्राम के बराबर है तो 1 यूनिट हो जाएगा 50/3 किलोग्राम के। और अब कंजम्पशन कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट हो जाएगा 100/3 किलोग्राम के। कहने का मतलब अब उन्हें अपना कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा, 100/3 किलोग्राम करना पड़ेगा। मतलब लगभग 33.33 किलोग्राम समथिंग कंजम्पशन करना पड़ेगा 50 किलोग्राम की जगह, तभी उनका खर्चा सेम रह पाएगा। बस ठीक है, चलो मैं इस पे क्वेश्चन सिखाता हूं। देखो ये एक फॉर्मूला है, इस पे अभी अपन बाद में आएंगे, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। देखो, प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%। अब ये 15% कितना होता है, तो 5% होता है 1/20, तो 15% हो गया 3/20। बोल रहा है प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज कर दिए 15% से, तो भाई ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। तो पहले थी ओरिजिनल 20, नई प्राइस कितनी हो गई है, नई प्राइस हो गई है 20 का 15%, 20 का 15% होता है 3, तो इसको घटाना है, इतने से कम हो गई है, तो नई प्राइस हो गई है 17, तो प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 20:17। अब बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन, तो भैया अब कितने परसेंटेज से कंजम्पशन को बढ़ा दे। भैया देखो प्राइस घट गई है, तो फिर अगर खर्चा को सेम रखना है, पैसे उतने ही खर्च होने चाहिए, प्राइस घट गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खाना पड़ेगा। कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि खर्चा जो है वो सेम रखना है, नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो ये हो जाएगा 17:20। बस अब पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन, कितने प्रतिशत कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब बताओ भाई, पहले था 17, अब बढ़ के हो गया 20, तो +3 आया, चेंज आया 3 का, ओरिजिनल था 17 × 100, तो 300/17% कंजम्पशन उनको करना पड़ेगा। तो आंसर हो गया बी। आया मजा? यस सर। अब देखिए, पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84%। अब ये 42 और 84 दोनों 7 की या 14 की टेबल में आता है, तो यार देखो 1/7 कितना होता है, 14.28%। अगर आप इसमें 3 का गुणा कर दो तो 3/7 हो जाएगा 42.84%।
तो 42.84% कितना होता है? 3/7 होता है। कह रहा है पर्सन इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय इतना प्रतिशत। कहने का मतलब 7 का, अगर 7 को हम ओरिजिनल वैल्यू मान ले तो 7 में कितना जोड़े? 7 का 42.84% 3 होता है, तो पहले थी 7, अब हो जाएगा 7 + 3 10। ये हो गया कंजम्पशन का रेशियो। पहले कंज्यूम हो रहा था 7, अब उसका 42.84% बढ़ गया, तो 7 का 42.84% होता है 3, तो 7 में 3 बढ़ा दो तो 7 से हो गया 10। कंजम्पशन बढ़ गया है। बोल रहा है बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय X%, तो प्राइस घट जाएगी। तो देखिए प्राइस क्या हो जाएगा? इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो हो जाएगा 10:7, 10:7। तो बोल रहा है प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय X%, फाइंड X। तो X कितना प्रतिशत रिडक्शन आया? 3 का चेंज आया, कितने में से? 10 में से, इंटू 100, तो कितना हो गया भाई? ये 30% का रिडक्शन आ गया है। प्राइस अगर चीनी की 30% कम हो जाएगी तो जो खपत है, कंजम्पशन है, वो 42.84% बढ़ जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन कराता हूं, देखो। एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, उसके आधार में बेस में 66 से 2/3% की वृद्धि की जाती है। 66 से 2/3% क्या होता है? सबसे पहली बात ये होता है सर 2/3। तो 3 का 66 से 2/3% 2 हो गया। तो भाई किसमें वृद्धि की जा रही है? त्रिभुज के आधार में, बेस में। बेस क्या हो गया? बेस हो गया 3 था, इतनी वृद्धि कर दी, प्लस का 2 कर दिया, तो कितना हो गया? 3 से 5 हो गया। अब एरिया क्या होता है? एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर देखिए यहां पे बोल रहा है क्षेत्रफल स्थिर रहना चाहिए, मतलब एरिया कांस्टेंट है, तो हाइट और बेस क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अगर बेस 3 से 5 कर दिया तो हाइट क्या हो जाएगा? उल्टा रेशियो हो जाएगा, यहां पे भी है ना, बिल्कुल। तो हाइट कितनी हो जानी चाहिए? 5:3 हो जाएगी। एरिया को सेम रखना है तो हाइट घट जाएगी। बोल रहा है इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितनी प्रतिशत ऊंचाई कम होनी चाहिए? तो आप ही बताओ कितना चेंज आएगा? -2 का आएगा। और ओरिजिनल कितना था? 5 था, इंटू 100, तो 40% की कमी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कंजम्पशन और परसेंटेज चेंज वाले कॉन्सेप्ट की पूरी क्वेश्चंस थे। सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक इसे कर दीजिए, और जो भी कमेंट में आपको फील हुआ हो, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर इस वीडियो के बारे में आप चाहते हो या कुछ और चीजें ऐड करना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट्स में। टिल देन, थैंक यू।